कि दर्द दिल की करते थे, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, लेकिन यहाँ दर्द जोड़ों की दवा हमें मिल गई और दुकान हमारी चल पड़ी। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें हमारे मुआशरे में ऐसी हैं कि जो बहुत, जिन पे अगर बात की जाए या जिनको जो है वो मौजूए बहस लाया जाए तो एक अजीब सा जो है वो फील किया जाता है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। हकीकत इसके बरअक्स है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ें बनाई हैं या जो हमें चीज़ें दी हैं और जो इंसान के जिस्म में जो कुछ आज़ा रखे हैं, क्या किसी मशीन ने बनाए? क्या किसी रोबोट ने बनाए? ये कुदरत की तरफ से। तो जब कुदरत की तरफ से आए तो ये सारी बातें, सारी चीज़ें कुदरती हैं, ठीक है। और इन पे बात करना भी कोई उसमें मुज़ायका नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब तक शऊर और आगाही नहीं होगी किसी मामले से, या हम उसको अच्छे से समझेंगे नहीं, तो क्या होगा? हम किसी को अच्छाई की तरफ लेके नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हम किस बिजनेस में काम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं वेलनेस के बिजनेस। वेलनेस का बिजनेस क्या है? फलाह का बिजनेस, बहबूद का बिजनेस, किसी के लिए अच्छाई सोचने का बिजनेस, किसी के लिए पॉजिटिव सोचने का बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि एक रिलेशनशिप है जिसको हम अपने माशरे में बात करें तो मियाँ बीवी का एक रिलेशनशिप है, और ये बड़ा खूबसूरत सा रिलेशनशिप है, बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक खातून थी, उनका इंतकाल हो गया। अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो तकरीबन कोई 100 साल से ऊपर की खातून थी, जापान की खातून थी, और उनका इंतकाल हुआ तो उसके कुछ दिनों के बाद ही उनके हस्बैंड का भी इंतकाल हुआ। तो ये एक कितना सेंटिमेंटल, ये कितना एक जज्बाती रिश्ता है, ठीक है। तो वो रिश्ते जो जज्बात पे होते हैं उनकी नौयत भी बड़ी हसास होती है, और उनको जो है अगर थोड़ा सा भी उसमें कोई ऊपर नीचे आए तो पूरी जिंदगी इंसान की खराब हो जाती है। सारी जिंदगी जो है वो एक तरह का एक वो चीज रखना आ जाता है कि जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें जो कि हमारे मैरिटल रिलेशनशिप हैं, यानी कि हमारे जो वो रिलेशनशिप जो कि हमें उस तरफ लेके जाते हैं कि जो हमें दुनिया की खुशियां देते हैं, जिसके लिए ये रिश्ते कायम होते हैं, अगर वो भरपूर अंदाज में फंक्शन नहीं हो रहा वहाँ पे, या भरपूर अंदाज में जो है वो चीज़ों का काम नहीं है, तो क्या होगा? हम तनाव में आ जाएंगे, जहनी तनाव में आ जाएंगे। और जब हम जहनी तनाव में आ जाएंगे, तो जब जहनी तनाव होता है तो क्या होता है? एक शख्स है, उसको आप बिजनेस में लॉस हो गया, या उसका कोई बहुत करीबी रिश्तेदार मर गया, या अल्लाह ना करे किसी का बेटे का इंतकाल हो जाए, या कोई इस तरीके का कोई जो है वो सदमा पहुंच जाए, तो क्या होता है? पहले स्टोमक जो है डिस्टर्ब होता है, जैसे भूख खत्म होती है। बिल्कुल। स्ट्रेस क्या होता है? इंसान बिल्कुल अपने आप को टूटा फूटा और कमजोर सा महसूस करता है, स्ट्रेंथ नहीं रहती। स्ट्रेंथ नहीं है तो स्टेमिना या तवानाई भी नहीं है, और फिर एनर्जी ये भी। और जब ये सारी चीजें नहीं होती तो इंसान की जिंदगी क्या है? एक बेरौनक सी जिंदगी हो जाती है। फिर क्या है? सेल्फ स्टीम जो है वो खत्म हो जाती है, यानी कि जाती रिस्पेक्ट जो है वो खत्म हो जाती है। अब इसमें हमने करना क्या? देखिए, इसमें दो चीजें। अगर हमने किसी को गाइड करना है इस हवाले से, किसी से बात करनी है, तो हमें ये वजूहात भी पहले पता होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन कौन सी वजूहात है। वजूहात कई हैं, लेकिन मैं जिन वजूहात की बात करूंगा, चंद मोटी मोटी वजूहात की बात करूंगा, ताकि हम जब बात कर रहे हैं अपना सप्लीमेंट भी दे रहे हैं, और उसके साथ अगर हमने उसकी वजह को भी निकाल लिया और सामने रख के उसको रेक्टिफाई कर लिया, तो हम उसको ज्यादा बेहतर अंदाज में
बता सकते हैं। सबसे पहले क्या चीज है? अल्कोहल। अल्कोहल को उर्दू में क्या कहते हैं? शराब। हमारे मुस्लिम माशरे में नहीं है बाहर से, लेकिन अगर कोई हमारा ऐसा साथी है या कोई हमारा दोस्त है या ऑफिस कोलीग है या कोई ऐसा जानने वाला है या किसी ऐसी अजनबी शख्स से मिलते हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग के सिलसिले में जो कि हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखता और वो इसका क्योंकि जायज़ है इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी वजह से जो मेल सेक्सुअल फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम क्या है? आसाबी निजाम, जो मेरा पूरा जिस्म को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, वो क्या होता है? उसको डिप्रेस करता है। ठीक है, जब डिप्रेस करता है तो नतीजा क्या होता है? सिर्फ हमारा सिस्टम ही खराब नहीं होता, सारे जिस्म का निजाम खराब होता है, और जिस्म के निजाम में वो एक सिस्टम काम कर रहा है तो वो भी डिप्रेस हो जाता है, वो भी खराब हो जाता है। तो अगर हमारे साथ ऐसा कोई शख्स आता है और ये आदत है तो हमें उस आदत को भी देखना है। दूसरी आदत, कितने लोग स्मोकिंग करते हैं? सारे करते होंगे। आप करती हैं? लेडीज को और जैसे ये इस तरह से सही कह रही है। नहीं। कोई सामने पी रहा है, खुद सूटा कौन लगाता है? चलें। नहीं, सर मैं आपको लगा के चेक करवा देती हूँ। लगा के चेक करवा देती हूँ। नहीं नहीं, अभी मैं तो नहीं। लगाती नहीं। ठीक है। बाकी सिगरेट क्या कहता है कि अगर आप एक पैक दिन में सिगरेट पीते हैं तो 39% तक ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। 39%। तो आप बताइए कि 39% कितना है? अगर 100 ले तो तकरीबन एक हिस्सा आपका निकल गया। तो अब मकसद कहने का क्या है? अगर आज आप देखें, और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है, पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री तरक्की करे या ना करे, इंडस्ट्री तरक्की कर रही है और वो है सिगरेट। मेरे घर के बराबर में मेरे घर के पास जो है वो एक पान की दुकान है, सर पान की भी करती है तरक्की। जी। पान गुटखा पान और सिगरेट की दुकान है, उसमें वो 24 घंटे खुली रहती है। 24 आवर्स, 3 भाई मिलकर उसको चलाते हैं और 24 घंटे वो खुली रहती है। और आप दिन के किसी भी हिस्से में चले जाएं, इवन कई दफ़ा मैं तो किसी तकरीबत से आ रहा हूँ, जैसे शादी की तकरीब से आ रहा हूँ या कहीं कोई दावत थी उससे आ रहा हूँ या कभी अपने दोस्त के पास गया तो वहाँ से आ रहा हूँ, तो इवन रात को 12, 1, कभी कभी 1:30 बजे भी ऐसा लगता है कि उस दुकान पे कोई चीज़ फ्री मिल रही है। तो ये हमारे माशरे में बहुत बुरी लानत और लत है जो कि बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे बच्चों को देख के तो मुझे वाकई अफसोस होता है, और उन बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप पे अफसोस होता है कि जिनकी दाढ़ी मूछें भी नहीं निकली होती हैं और वो सिगरेट के सूटे वहाँ खड़े होके ये हमारे लिए सोचने का मकाम है कि हम माशरे में किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि DXN सिर्फ एक सप्लीमेंट्स बेचने का प्लेटफॉर्म नहीं है, हम एक फैमिली हैं। यहाँ पे हम अवेयरनेस की बात करते हैं, यहाँ हम अपने जो है वो उस की बात करते हैं कि किस तरीके से हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। तो सिगरेट, तो आप किसी ऐसे शख्स से कम क्रॉस होते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं और वो आपको अपना ये मसला बताता है कि मेरा ये मसला है, तो उसमें स्मोकिंग भी एक अहम अंसर है। तो अगर वो सिगरेट पी रहा है तो उसको भी आपने फिजिकल इलनेस, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं कि जो इन बड़े बड़े अमराज का शिकार हैं, इसमें हम दुनिया में 5वें नंबर पे। इसके लिए कहा यह जाता है कि हमारे तकरीबन 50% आबादी जो है वो इसका शिकार है। तो आप अंदाजा कीजिए। फिर कुछ मेडिकेशंस भी ये करती, तो ऐसे लोग जी। मेरी तैयारी को नहीं है, लेकिन कोई पॉइंट अगर मुझे लगे तो मैं आपके साथ आके एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो आपके साथ। मुझे कर दीजिए, फिर आप बात ओके आप तो ये आपके ऐसे लोग जो कि इन अमराज का शिकार हैं, तो हो सकता है वो इस मसले से दो चार हों, और इस मसले से जब वो दो चार हैं तो फिर आप उनको अपना सप्लीमेंट जो है वो सजेस्ट कर दें। इसे साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है? जो कि जहन को आपको मुतासिर कर रहा है, नफ्सियाती तौर से आपको मुतासिर कर रहा है। कुछ भी हो सकता है,
पैसे का मसला हो सकता है, काम करने का इशू हो सकता है। जैसे आज आजकल आप देखें तो कोरोना है, कितने लोगों की नौकरी गई, कितने कंपनियों ने डाउन साइजिंग की। अब डाउन साइजिंग के बाद क्या हुआ कि जो लोग हैं उन पे काम का लोड बढ़ गया। तो ये सारे प्रॉब्लम है, बहुत से नहीं बन रही, ठीक है ना। कोई नया कुलीग आया है, वो बदतमीज है या वो आपको इस तरीके से हर्ट कर रहा है कि आप प्रॉपर अंदाज में, भरपूर अंदाज में काम नहीं कर पा रहे और ज़हनी तौर से मुतासिर हो रहे। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज क्या है, रिलेशनशिप डिफिकल्टी। देखिए हमारे माशरे में ये बहुत अहमियत के हामिल है। क्यों? अभी 3-4 दिन पहले मैं एक फेसबुक को सर्फ कर रहा था, तो देखते देखते मैंने वीडियो देखी कि एक शायद गुजरात या झेलम का ही वो शख्स है कि 20 साल का लड़का है और उसने 35 ईयर्स एज ऑफ लेडी से शादी की है। तो वो उसका इंटरव्यू चल रहा था, तो उनके इंटरव्यू का जो लुबे लुबाब था कि लोग हमें अप्रिशिएट करने के बजाय हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम पे तनकीद कर रहे हैं कि यार तुमने इतनी बड़ी उम्र के लड़के से शादी कर ली, ठीक है। औरत को जो है वो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार तुमने जो है वो अपने बेटे की उम्र के लड़के से शादी कर ली। कहीं हमारे मजहब में या इखलाकी तौर से क्या ये रिश्ता जो उन्होंने बनाया गलत है? तो ये बताने का मकसद क्या था कि हमारे यहाँ ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर होती हैं अरेंज मैरिजेस, हमारे यहाँ होती है अरेंज मैरिजेस। फसाद की जड़ है। नहीं, फसाद की जड़ नहीं है। चले लड़का तो लड़के से तो किसी हद तक पूछ लिया जाता है, यार वो चाचे की बेटी पसंद है तनु, वो मामे दी भी है, वो दी तो शक्ल ही लंबूर ना है। चले लड़के से तो किसी हद तक पूछ लिया जाता है। लड़की को तो कहा जाता है भेड़ और बकरी है, इससे कुछ पूछना नहीं है, माँ बाप की तौहीन है, माँ बाप की तौहीन है। जब क्या है हमारे मजहब ने भी इजाजत दी है कि अगर बालिग है तो आप उसकी मर्जी मालूम करें। तो फिर क्या होता है, ये रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जहन नहीं मिलते, जहन कबूल नहीं करता। जहन कहता है यार मुझे तो मेरी पसंद मिली नहीं, मैंने तो उधर शादी करनी थी, मुझे तो ये मिल गई। यही औरत के दिल में होता है। क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं, ठीक है। फिर फाइनेंशियल यानी मुआशी तौर से आज देख लें आप, महंगाई कितनी है, हर कोई परेशान है, ठीक है ना। पेट्रोल भी आप देख लें तो ऊपर जा रहा है, तो कमोडिटीज डेली यूज़ की वो भी ऊपर जा रही हैं, यानी कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें। तो मकसद कहने का क्या है, मकसद कहने का ये है कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ये सारी चीज़ें मिल के आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। और ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्या करता है, ये इंसान के पूरे जिस्म को स्ट्रेस में लेके आता है। और जो जब कोई भी बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो वो अपना फंक्शन भरपूर अंदाज में नहीं कर पाती। तो फिर अगर ऐसा कोई शख्स आपके कम अक्रॉस आता है तो और आप बात करते हैं तो ये चीजें भी अपने मद्देनजर रखिए। इसी तरह से आगे देखें क्या है, एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड या एस्ट्रोजन लाइक केमिकल्स, ये है एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन। देखिए एस्ट्रोजन क्या होता है, शायद हमारे शहरों में लोगों को इतना इससे का शऊर ना हो, लेकिन जो गांव देहात या खास तौर से एग्रीकल्चर के इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जहाँ ज़राअत होती है, वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये है डीडीटी। डीडीटी क्या है, डीडीटी है आपके कीड़े मार, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कीड़े मार दवाओं की बुनियाद, ठीक है। ये कुछ हमारा एस्ट्रोजन कंपाउंड क्या है, ये हार्मोनल उस टाइप की चीजें हमारे जिस्म में तब्दीलियां लेके आता है। और इसका मैं खुद विटनेस हूं कि बहुत सारे लोग खास तौर से मेल इससे मुतासर होते हैं। जब दवा फसल पे एक जगह छिड़की जा रही है, ख्याल तो पूरे उसमें रही है ना। जमींदार तो एक तरफ है, क्योंकि जमींदार ने तो आना नहीं होता, उसके मजारी बेचारे, लेकिन जो अड़ोस पड़ोस में
घर बना के लोग रह रहे होते हैं खेतों के, वो भी बहुत तरीके से मुतासिर होते हैं। तो इस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे। फिर मैरिटल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि उसमें बातचीत भी बंद होती है। बहुत से लोग तो सालों बातचीत नहीं करते, है ना। फिल्मों और ड्रामों में आप देखते होंगे, पसंद नहीं है तो हाँ जी अच्छा ठीक है, खा लूंगा, पी लूंगा, नहा लूंगा, ये कर लूंगा। फिर कोई तो ये भी नहीं बताते। फिर एजिंग तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे उम्र रसीदगी होती जाती है, इंसान का पूरा जिस्म खराब होता चला जाता है, कमजोर वीक होता चला जाता है। तो नतीजा क्या होता है, सारे फंक्शन के साथ साथ वो मखसूस फंक्शन भी जो है वो वीक होता है। तो ये एक एजिंग का भी इशू होता है। स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, सो नहीं रहे। आज अगर हम देखें तो 90% लोगों की नींद पूरी नहीं होती। सब पीछे जो रिजल्ट्स आपने जो क्रिएट किए वो रिजल्ट्स तो सोने नहीं देते। कौन से रिजल्ट? ये पीछे हम डिफाइन करके आए, एक्सप्लेन करके आए। वो तो देखो कैसे मजे से सो रहा है। उसके है ही वो मजे से सो रहा है यार। ये देखो पास वाले नहीं, इसको भी नींद आ रही है, इसको भी नींद आ रही है, ये भी मजे से सो रहा है, दोनों सो रहा है। सर रीजन है सोशल मीडिया। नींद हमने अपने हाथों से खराब की है। ठीक है? नहीं इसका मैं आगे आपको चल के बताऊंगा क्या खाई है इसने और ये क्या खाने की तैयारी कर रहा है। अल्लाह अकबर, समझ आ गई समझ। अब नींद हमने अपने हाथों से खराब की। कैसे? नंबर एक तो हम, अगर हमें मिसाल के तौर पे स्टूडेंट है, उसने उठना ही 11 बजे। देखिए शुरुआत होती है स्टूडेंट लाइफ से, 11 बजे उठना है, क्योंकि मैट्रिक में आने के बाद कॉलेज जाने का तो सिर्फ दाखिला होता है, उसके बाद सवाल ही पता नहीं होता। नहीं। कोई अगर पढ़ के प्रोफेशनल कॉलेज में पहुंच गया, इंजीनियरिंग में पहुंच गया या मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया या किसी तरीके से वो लॉ, अब यहाँ तो बाइंडिंग है, यहाँ अगर वो जाएगा नहीं और वो पूरा क्राइटेरिया नहीं करेगा तो उसको डिग्री नहीं मिलनी, और डिग्री नहीं मिलनी तो उसकी सारी मेहनत जाया हो जानी है। तो उसने तो जाना है। उसके अलावा बाकी लोग क्या करते हैं, सोते रहेंगे, 12 बजे उठेंगे, 2 बजे नाश्ता होगा, ठीक है, 6 बजे दोपहर का खाना होगा, रात को 2 बजे दोपहर का खाना होगा, रात का खाना होगा। सोने के लिए कौन सा टाइम है? सुबह 5 बजे नहीं सोएंगे, क्योंकि उसके बाद लव पैकेज को भी तो टाइम देना है। अल्लाह, सोशल मीडिया को भी दे रहे हैं। वही तो, लव पैकेज को भी टाइम देना है ना। तो क्या होगा, आप जो 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है वो नहीं मिलेगी। सर, और कहाँ जब किसने वो लव नहीं पैकेज? मिलेगी तो क्या होगा, वो ये होगा कि आपका का सारे जिस्म का सिस्टम आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा। आपको अगर नींद नहीं आ रही तो आपका खाना हजम नहीं हो रहा, जब खाना हजम नहीं हो रहा आपको भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी तो क्या होगा, सारी चीजें आएंगी। जिस्म में एनर्जी नहीं होगी, तवानाई नहीं होगी, वाइटैलिटी नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी, कुव्वत नहीं होगी, ताकत नहीं होगी। और जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो सारे सिस्टम आपके तबाह बर्बाद हो जाएंगे, और जब सिस्टम सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे तो अल्टीमेटली वो जो पहली पिक्चर हमने देखी थी कि रिलेशनशिप खराब होंगे, जब रिलेशनशिप खराब होंगे तो हम ज़हनी तनाव में चले जाएंगे, और जब ज़हनी तनाव में चले जाएंगे तो एक वो विशियस साइकिल होता है। विशियस साइकिल क्या होता है, ना खत्म होने वाला सिलसिला, ना खत्म होने वाला सिलसिला, यानी कि जैसे दलदल होती है कि आप धंसते चले जाते हैं, उस साइकिल में आप घिरते चले जाते हैं, निकलना मुश्किल है। उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये वो अवामिल थे कि अगर आपके पास इस तरीके के लोग आते हैं, इस तरीके के लोग आपसे बात करते हैं या आप उनको समझाते हैं, तो देखें शर्म की कोई बात नहीं, ये नेचुरल है। हाँ, बात ये है कि बात करने का तरीका क्या है, जी, समझाने का तरीका क्या है। देखें, समझाने के लिए आप रॉ अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, जी। अगला आपसे कहेगा यार अल्लाह हाफिज़। तू उधर जा, मैं इधर जा,
लेकिन आप सलीस अच्छे अल्फाज के साथ सब बुरी से बुरी समझाएंगे बात भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप बता सकते। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। दर्द जोड़ों की दवा नहीं है, ये दर्द जिंदगी की दवा है। आप कंप्लीट कर दिया। हाँ? इधर जोड़ों से आप कंप्लीट किया है। हाँ। सही सही पॉइंट सही। भी तो अब इसके इस सॉल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? पोटेंशियल, ठीक है। क्या कर रही है? अब देखें, अगर आप यहाँ पे इन 4 बेनिफिट्स पे नजर डालें तो क्या है ये बेनिफिट्स? Improve blood circulation. और Boosts of energy level and endurance. It overcomes mental fatigue and exhaustion. exertion और Strains physical performance. फिजिकल परफॉर्मेंस, ठीक है। अब देखें, मेरे जिस्म की खुराक क्या है, या कि कोई चीज मेरे जिस्म में पहुंचानी है तो क्या पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? Circulation के सर्कुलेशन। क्या कर रहे हैं? improve. अब देखें, मेरे जितने भी आज़ा हैं, चाहे वो दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं, या और कोई उज़्व है। दिल और फेफड़े तो आपने देखे होंगे ना कुर्बानी में या मार्केट में जाके, सर इंसान भी देखें कैसे बारीक 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 है, कैसे बारीक 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 जो है वो जाल सा बिछा हुआ होता है दिमाग में। या फेफड़े देखें आप, कैसे जाल सा सुर्ख नजर आते हैं कि वो खून का एक शरियानों का एक जाल सा बिछा हुआ होता है। क्या है ये सर्कुलेशन। अब इतने बारीक जगह पे सर्कुलेशन, हमारे हर उद्योग पैसे ही है दिमाग के और फेफड़ों की, इसलिए कि हमने देखा हुआ है, हमें नजर आता है। गुर्दों में नहीं देख सकते, दिल में नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे इस सर्कुलेशन को या दौरान खून को बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, जब दौरान खून बेहतर होगा तो दूसरा क्या लिखा है? एनर्जी लेवल जो है अपग्रेड हो जाएगी। कि जो भी चीज मुझे किसी भी जगह पे पहुंचानी है जिस्म में, तो वो सिर्फ एक ही चीज पहुंचाएगी। वो क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी है तो क्या होगा? हर चीज टाइम पे पहुंचेगी। बीच में हर चीज सड़ेगी, टाइम पे गलेगी नहीं। पहुंचेगी और अच्छे से पहुंचेगी। और जब अच्छे से पहुंचेगी तो क्या होगा? आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। जो थकावट का एहसास है, फटीग जो दिमाग यार दिमाग की दही नहीं करो, हम कहते रहते हैं ना सारा दिन, ठीक है। ये लफ्ज़ तो कॉमन है सर। हाँ, ये लफ्ज़ तो कॉमन है। हाँ, मैं खासकर कराची तो में। खैर लस्सी भी बना देता हूँ कभी कभी। ये जो चीज आप बताई फिर नींद आएगी सर। बर्फ भी डालना उसमें, ठीक है। तो एग्जॉशन यानी थकावट और ये सब खत्म हो जाती है। और जब ये खत्म हो जाएगी तो जिस्मानी तौर से मैं क्या हो जाऊंगा? परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। मैं तमाम। सर उर्दू थोड़ी सी कमजोर है। ठीक है, कोई बात नहीं, उर्दू आ जाएगी। तो ये रिएक्शन की पोटेंशियल क्या है? ये यूनिक है। कैसे यूनिक है? नो हार्म। नो ऑफ दिस कंपोनेंट, ठीक है। मैं ये कहूँ कि जी ये रिएक्शन की क्वालिटी है, ये हम सबको पता है कि रिएक्शन जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें? नो हार्म। नो। कौन कौन सी है ये हम देख लेते हैं। इसमें यूरिकोमा लोगोफोलिया जैक है। कौन पढ़ेगा इसका? ब्यूटिया सुपरबा क्या है? मोटिया सुपरबा। ब्यूटा सुपर, ठीक है, बहुत हद तक आप सर थोड़ी सी इंग्लिश भी बोलो। गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट ये पढ़ लेंगे। ग्रीन टी ये पढ़ ग्रीन लेंगे। टी, कॉर्डिसेप्स पढ़ लेंगे। कॉर्डिसेप्स, ब्लैक पेपर, ये तो इंग्लिश है ना। सेलेरी ये पढ़ लेंगे। सेलेरी, सिलेरी, सेलेरी। सिलेरी, प्रोनाउंसिएशन कौन देखता है? मतलब ये बात है कि डीएक्स में मोटा सा बंदा भी चल जाता ठीक है। है। रूट ऑफ लेनिन कार्बन और स्टेम ऑफ। ये स्ट्रीम ऑफ फ्रूट्स है। अब हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं के बाद में। यूरिकोमा लोगोफोलिया जैक, ठीक है। ये क्या करता है? देखिए हमारे जिस्म में बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे केमिकल हैं। उसमें से एक केमिकल है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये नाम बहुत मोटा सा नाम है, नाम नहीं याद रखिएगा, सिर्फ जहन में रखिए, जहन में रखिएगा कि क्या करती क्या है ये।
टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हमारे जिस्म के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 खवातीन आई, उन्होंने कहा जी जोड़ों का दर्द, ये दर्द के हवाले से भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही। लेकिन ख़ास तौर से मर्दों के लिए जो मर्दाना सलाहियत है उसके लिए इसका रोल बहुत ज़्यादा है। जब मैं बलोगत की उम्र यानी 18 ईयर उससे तो दाढ़ी भी निकलती है, मूछें भी निकलती हैं, आवाज़ भी भारी होने लगती है, तो वो सारी चीज़ें किसकी वजह से? इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो ये मेल हार्मोन है और ये इसमें कुदरती अंदाज में पाया जाता है। ये एक तो जैसे मैंने कहा कि मेल सेक्स के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, दूसरा क्या है, ये एनर्जी लेवल बढ़ाती है। और इससे क्या होता है, इसकी वजह से आपकी जो जिस्मानी तवानाई है वो बढ़ जाती है। और मेल खाने से मूछें दाढ़ी तो नहीं आ जाती? नहीं। फिर इसी तरीके से बीटा सुपरबा एक्सट्रैक्ट है, ये ट्रेडिशनल टॉनिक है, ये जुबिलेट करता है आपकी बॉडी को। रिजुविनेट से मुराद दोबारा से बहाली की तरफ लेके जाता है। तो ये भी जो है मेल सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे हमारा ऋषि मशरूम, बिल्कुल नबातात का बादशाह भी है, बहुत सारे, लेकिन सबसे अहम काम क्या कर रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन तो इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन सबसे अहम चीज क्या कर रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, यानी सफाई कर रहा है। ब्लड सर्कुलेशन आप बढ़ा दें, बॉडी को स्ट्रेन कर रहा है, लेकिन आगे रास्ता ही नहीं है। बारिश होती है ना कराची में, नाले में कचरा पड़ा हुआ है, पानी कहाँ जाएगा? नर्सरी के चौराहे पे आएगा, नर्सरी के चौराहे पे आता है। तो ये गैरोडर में क्या कर रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, यानी आपके जिस्म की सफाई कर रहा है। जब जिस्म साफ हो जाएगा या हर चीज की सफाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, ठीक है। ग्रीन टी, देखिए ग्रीन टी अब आपके लिए बहुत सारे ग्रीन टी के ऑप्शंस डीएक्सएम में मौजूद है, कोई बताएगा? चाय जो आ रही है और एक और चाय है, कौन सी चाय है? उसका नाम भूल गया ऐसा। मोंचा टी और ये लाइम चाय, मोंचा चाय के अलावा ये जो लेमन वाली आई है, क्या नाम? ठीक है। और ये लेमन वाली जो भी आई है, क्या नाम है इसका? लेमन और कॉफी सारी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लिखा है? अच्छा ब्लू वाली, अच्छा उसमें वो है, ग्रीन कॉफी लिखा है, ग्रीन टी होनी चाहिए जो भी हो। ग्रीन टी। तो हमारी लाइन्समैन माचा, सर नूडल्स को टी में डाल के मिलेंगे। लाइन्समैन माचा और अपना लाइन्समैन आपका ऊंचा, ये फॉर्म है ग्रीन टी की, ठीक है। दुनिया में 3 तरह की टी होती है, ब्लैक टी, ग्रीन टी और ओलोंग क्या ओलोंग टी, ओलोंग। सही है। ग्रीन टी और ओलोंग टी मिलती जुलती चीजें हैं। ब्लैक टी को आप प्रोसेस कर देते हैं, उसमें केमिकल शामिल कर देते हैं, वो प्रोसेस हुई हुई टी, वो नेचुरल नहीं है। लेकिन ग्रीन टी और ओलोंग टी इस तरीके से है कि ग्रीन टी बिल्कुल एक नेचुरल है, ओलोंग टी भी नेचुरल है, लेकिन क्या किया जाता है, इसको साय में उगाया जाता है, इसको साय में उगाया जाता है, और फिर जब इसके पत्तियां सूख जाती हैं तो उसको पीस के चाय बना लिया जाता है। तो ये ग्रीन टी भी आपके पास बहुत सारे और भी आ रही है, लेमन टी भी आ रही है, वो भी ग्रीन टी है, सारी और भी 1-2 टी आ रही है। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन मौजूद है कि आप डीएक्सएम की ग्रीन टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फायदा जी। जैसे आप कह रहे हैं ना, इसमें मतलब छाँव में और एक रोशनी में, तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस नहीं है ना, मैं वही कह रहा कि दोनों बहुत करीब करीब है, तो कोई मतलब कोई वो क्यों कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं, करीब करीब है, वो एक बनाने का अंदाज है। कुछ लोगों को उसका जायका पसंद है, कुछ लोगों को इसका जायका पसंद है, ब्लैक टी का जायका पसंद है, उनके लिए ब्लैक टी बना दी, हर एक जायके का फर्क आता है ना। फिर तो इसमें बहुत सारे ऐसे वो अनासर मौजूद है जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो अज्जा होते हैं कि जो हमारे जिस्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पैदा होते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया हुआ भी है, मैं फिर बता देता हूँ कि पैदा होते हैं। और ये
और ये जो है वो हमारे जिस्म में बहुत सारे बिगाड़ करते हैं, खास तौर से खवातीन में एजिंग लेके आते हैं। अब अगर खवातीन खूबसूरत नजर आना चाहती हैं, मैं ये मजाक से हटके और दिस इज ऑन रियलिटी बेस, अगर चाहती हैं तो माचा और लाइंसमैन ऊंचा इसका ब्ला नागा ब्ला तातुल इस्तेमाल करा, फिर आप देखिए 10-15 दिन के बाद अपने स्किन का टेक्सचर, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, आपने नाम सुना होगा, उससे रोकती है, कैंसर तक लेके जाती है। ग्रीन लाइंसमैन माचा, ठीक है चलो उनसे टीवी आएगी इसमें। जी। क्यों फौत हो गया है? कोई मसला नहीं सर, हमें ओह चलो आगे चलो, क्या हुआ? चले वो ये बहुत से अल्फाज है जिसके उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं होता, ऑक्सीडेंट ही कहलाता है। जी फासिद मादा नहीं, फासिद मादा नहीं, गलत बात नहीं बताइए। ग्रीन टी में अभी आगे चलें। ग्रीन टी से आगे चलो। कॉर्डिसेप्स हम सब जानते हैं कि हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए ये टॉनिक है, दिल, लंग्स, फेफड़े, गुर्दे और जिगर के लिए। और जब ये हमारे आज़ाए रईसा बेहतर अंदाज में काम करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी बेहतर अंदाज में काम करती है। अगला क्या है? आगे चलिए उधारी कैसे चला है, धोती दीजिए। ये क्या है? ब्लैक पेपर। हम कहाँ किस हद तक जानते हैं इसको? सब्जी में या नमक अंडे पे छिड़क के, या आप कभी कभी सूप में डाल देते हैं सर्दियों में। लेकिन पुराने हकीम जो थे या जो चाइनीज तिप के होते हैं उसको कहते हैं